जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 21 नवंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन नंबर आपका एक आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एक आपका क्या है कि हाल ही में किस दक्षिणपंथी नेता को अर्जेंटीना देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है कि किस दक्षिणपंथी नेता जिनको अर्जेंटीना देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, नया राष्ट्रपति हाल ही में चुना गया है, उनका नाम है आपका जेवियर माइली को। हाल ही में जेवियर माइली को अर्जेंटीना देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या चुना गया है आपका जनता के द्वारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए किस विस्फोटक बल्लेबाज को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। तो वो विस्फोटक बल्लेबाज हैं आपके सूर्य कुमार यादव। अभी आपको पता है हाल ही में जो 19 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, भारत उसमें उप विजेता रहा था। और T20 सीरीज कब से शुरू हो रही है? 23 नवंबर से। 23 नवंबर 2023 से जो T20 सीरीज शुरू हो रही है, उसमें भारत की तरफ से, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से किस विस्फोटक बल्लेबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? वो आपके सूर्य कुमार यादव। जो ये T20 सीरीज खेली जाएगी, इसमें लगभग अधिकतर आपके युवा बल्लेबाज हैं और सीनियर बल्लेबाज के रूप में इसमें आपके हैं सूर्य कुमार यादव। उनको भारतीय T20 सीरीज का कप्तान बनाया गया। 5 मैच खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 23 नवंबर को ये सीरीज शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था। 20 नवंबर को कौन सा दिवस आता है आपका? अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो हाल ही में 20 नवंबर को, या कल की बात करें, कल 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आपका दिवस था अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस था आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत किसने की, या शुरुआत किसके द्वारा की गई? हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा के द्वारा हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की क्या की गई? शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर के उच्च उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की क्या की गई? शुरुआत की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है S वेंकटरमण। आपको पता है S वेंकटरमण जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। कितनी आयु में? 92 वर्ष की आयु में। RBI की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है आज का कि हाल ही में भारतीय गोल्फर जिसने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। भारत का गोल्फर है जिसने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। उनका नाम क्या है? गगनजीत भुलकर। हाल ही में गगनजीत भुलकर के द्वारा इंडोनेशिया में आयोजित आपकी मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में उन्होंने क्या किया है? गोल्फर के रूप में, भारतीय गोल्फर के रूप में टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में वर्तमान में ही 36वां अखिल भारतीय 47 लेखक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आपके सामने दे रखा है यह अखिल भारतीय 47 लेखकों को महोत्सव का ये 36वां संस्करण है, उसका हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? उड़ीसा के बारीपदा में। उड़ीसा के कहाँ पर हुआ है? बारीपदा में हाल ही में अखिल भारतीय 47 लेखक महोत्सव का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है, या महोत्सव आपका शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कहाँ करेगा इस बार? हम बात करें जो भारत का पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जिसके 11वें संस्करण की मेजबानी इस बार कहाँ पर की जाएगी, किस राज्य में की जाएगी? तो मेघालय राज्य में इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वें संस्करण के रूप में आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मेघालय राज्य में आपका किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं कि हाल ही में ओपनएल का नया अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपकी ओपनएल का नया अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में उनका नाम है मीरा मुराती को ओपनएल का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में, वर्तमान में की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया? भारत की किस राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश से राज्य सरकार। मुख्यमंत्री की बात करें आदित्यनाथ योगी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में तो आपका राजस्थान आता ही, आपको पता ही है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? हाल ही में, वर्तमान की बात करें कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो वो आपका बैट्समैन है विराट कोहली, जो भारत का अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान है वो रोहित शर्मा हैं, और उससे जो पहले पूर्व कप्तान थे वो विराट कोहली थे, उससे पूर्व आपके MS धोनी थे। तो विराट कोहली जो कि एक बैट्समैन के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भूमिका निभाते हैं, और जिन्हें वर्ल्ड कप 2023 में ICC द्वारा टूर्नामेंट का बेस्ट ऑफ टूर्नामेंट द्वारा जो खिलाड़ी चुना जाता है वो इस बार विराट कोहली को चुना गया था, क्योंकि उसने 11 पारियों में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 11 पारियों में 765 रन बनाए हैं, जो कि सर्वोच्च रिकॉर्ड है। उससे पहले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, एक ही वर्ल्ड कप में उनके द्वारा 723 रन बनाए गए थे। इस बार सर्वोच्च रिकॉर्ड ये बनाया गया आपका विराट कोहली द्वारा 11 मैचों में या एक वर्ल्ड कप में 765 रनों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस तमिल लेखक को अपना उपन्यास जिसका नाम है फायरबर्ड के लिए JBC पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस तमिल लेखक को अपना उपन्यास का नाम आपके सामने दे रखा है, फायरबर्ड के लिए JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपकी वो JCB नहीं जो हम लोग काम में लेते हैं या खड्डे खोदने के लिए वो काम आती नहीं। JCB एक उपन्यासकारों को दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और JCB पुरस्कार 2023 से किस उपन्यासकार या किस तमिल लेखक को फायरबर्ड उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? तो उन तमिल लेखक का नाम है आपके सामने पेरुमल मरुगन को JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल को ऑपरेशन फॉर मैरीटाइम का विमोचन किया गया? अब इसमें एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, वो पूछा है कि वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपके सामने दे रखा है बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल को, उसको ऑपरेशन फॉर मैरीटाइम का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। तो वो आपकी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित पुस्तक है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल को ऑपरेशन फॉर मैरीटाइम का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है उस दिन के प्रति, उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, 3 ऑप्शन दे देता हूँ। आज की डेट
कल की डेट होगी एक आपकी 20 नवंबर, और बी ऑप्शन में आज की डेट दे देता हूँ 21 नवंबर, और सी ऑप्शन में दे देता हूँ आपका 22 नवंबर। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता देता हूँ किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिवस के प्रति, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना मुख्य उसका उद्देश्य होता है। तो आज का क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। आप एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इतने कम टाइम में कहीं भी आप यूट्यूब पर किसी भी क्लास को देख लेना, इतने कम टाइम में इतने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाता है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।